हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार कला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था एवरेज, औसत। हम उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और अपने हर जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ पे जाकर आप क्लिक कर किसी भी आपकी समस्या वहाँ पे छोड़ोगे या व्हाट्सएप पर, तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा अपने टॉपिक से संबंधित। तो चलो हम आगे बढ़ते, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप इस वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए और अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेटेड रहते हुए लगातार तैयारी करते रहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कल वाला जो क्वेश्चन है इसके बाद में करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उस पर आधारित है। तो कल जो क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिया गया था वो उसके बाद में करेंगे। इसके एम राशियों का औसत एन स्क्वायर तथा एन राशियों का एम स्क्वायर, यानी क्या कह रहा है, एम राशियों का औसत तो एन स्क्वायर है और एन राशियों का औसत एम स्क्वायर है। तो इनका क्या करना है, हमें सभी राशियों का औसत ज्ञात करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में, एम राशियों का औसत एन स्क्वायर है। तो कुल योग कितना हो जाएगा इनका, वो करना है। तो यहां पे कर देता हूं मैं कुल योग किनका, एम राशियों का कुल योग एन गुणा एन स्क्वायर, यानी राशियों को जब औसत से गुणा करेंगे या औसत को राशियों से गुणा करेंगे तो एम एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह आपके पास आ गया। दूसरा है एन राशियों का योग, नहीं औसत करो पहले, राशियों का औसत, और वो क्या है, वो है आपका एम स्क्वायर। एम का एन स्क्वायर है और एन का एम स्क्वायर है, तो इनका भी कुल योग याद करें, कुल योग। तो क्या हो जाएगा, एम गुणा एम स्क्वायर गुणा एन, ये होगा एम स्क्वायर गुणा एन हो जाएगा इनका योग। ओके, फिर हम देखो क्या करते हैं, सभी का टोटल करें तो राशियों का योग इतना हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, एम प्लस एन कुल राशि, कुल राशियों की संख्या, और योग राशियों का क्या है, कुल योग। तो देखो m प्लस एन हो जाएगा, तो क्या हो गया इधर m प्लस एन, और इतने का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन स्क्वायर, तो m एन स्क्वायर कर देता हूं, प्लस m स्क्वायर एन, तो m स्क्वायर एन। ये अभी तक हमारे पास ये तो राशियों की संख्या ही है और ये राशियों का योग आ गया। अब हमें क्या निकालना, औसत। तो औसत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, मैं शॉर्ट बताऊंगा एकदम, क्या आपको देखते ही मालूम चल जाएगा। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वो क्या है, देखो राशियों का योग तो ये है एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन बटा एम प्लस एन, ये राशियों का योग हो गया। ठीक है, ये हो गया। देखो ऊपर नीचे कॉमन क्या आता है, वो कॉमन ले लो, ऊपर कॉमन आ रहा है एम एन दोनों में, तो देखो एम एन कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ से तो एम एन कॉमन आया तो एक एन बच गया, प्लस यहाँ से एम एन कॉमन आया तो एक एम बच गया, और बट्टा नीचे क्या है एम प्लस एन। देखो इसको देखिए, दोनों एक ने क्या, एम प्लस एन प्लस एन, यानी 2 और 3 5 होते हैं, और 3 और 2 भी 5 ही होते हैं, तो ये तो क्या हो गए एक दूसरे से कैंसिल, और अपने पास क्या आया एम इंटू एन, ये राशियों का औसत आ गया। अब देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज समझना, आप मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना। मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट में झट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है, देखो आपको दिया गया है कि एम राशियों का जो एवरेज है वो क्या है, एन स्क्वायर है। ठीक है, और एन राशियों का एवरेज है वो है एम
स्क्वायर। देखो अब ध्यान देना आपको, देखो मैं इन्हें यहाँ पे ऐसे उतारा, अब मैं जो आप समझाना चाह रहा हूँ उस चीज पे आप गौर करना क्या है। देखो ये इसका वर्ग है, क्या है, वर्ग, इसका वर्ग ये है, और देखो नीचे वाले का वर्ग ये ऊपर वाला है, ये भी क्या है, इसका वर्ग है। और ऐसा जब होता है ऊपर वाली राशि का नीचे वाली राशि का औसत वर्ग होता है, नीचे वाली राशि का ऊपर वाली राशि का औसत वर्ग होता है, तो उस समय हमें राशियों का औसत, कुल औसत का ज्ञात करना होता है। सभी राशियों का औसत वो राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, तो m इंटू एन यानी mn। बस आपका उत्तर आ गया। ऐसे ही करना था आपको, इतना ही, और कुछ नहीं करना था बस, ठीक है। तो ऐसा अब आगे बढ़ो, देखो हम क्या करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब आपको कल जो दिया गया था वो क्वेश्चन करते हैं। कल आपको जो दिया गया था वो वैसी टाइप का वो एक क्वेश्चन वही करेंगे, एक आपको ये करा दिया। वो क्वेश्चन था आपका 7 राशियों का औसत 64 है, 64 तथा 8 राशियों का औसत 49 है, तो सभी राशियों का औसत ज्ञात करो। अब ध्यान देना, 7 तो ये 64 है और औसत है, और 8 का औसत ये 49 है। अब ध्यान देना, इसका वर्ग ये है, ठीक है, और इसका वर्ग ये है, वर्ग ये ना, इसका वर्ग तो ये 49 है 7 का, और 8 का ये 64 है, यानी नीचे वाली राशि का ऊपर वाली राशि का औसत वर्ग है, ऊपर वाली राशि का नीचे वाली राशि का वर्ग है। तो सभी का औसत, सभी राशियों का औसत क्या होगा, उन राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 8 बराबर 56, ये औसत हो जाएगा 56। ऐसा आप कर लोगे। अब इसी क्वेश्चन में एक और कर देता हूं मैं, आपको इसको मिटाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपको दे दिया 9 राशियों का औसत 121 है और 11 राशियों का औसत 81 है, तो सभी राशियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो 9 राशियों का औसत तो कितना है, 9 का औसत तो है 121 और 11 राशियों का औसत कितना है, 81। देखो देखिए ध्यान दो, क्या आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ऊपर वाली राशि नीचे वाली राशियों के औसत के वर्गमूल के बराबर है, यानी इस राशि का वर्ग इस राशि के औसत के बराबर है, और इस राशि का वर्ग इस राशि के औसत के वर्ग के बराबर है। तो हमें क्या करना है, सभी राशियों का औसत, कुल औसत, कुल औसत सभी राशियों का औसत 9 गुना, इनको गुणा करके लिखना, 9 गुणा 11 बराबर 99। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। इसका वर्ग यह है, इसका वर्ग यह है, तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे उतार दो, सभी राशियों का क्या आ जाएगा, आपके पास वर्ग आ जाएगा। इतना ही आपको करना है। ओके ठीक है, हम आगे की संख्या पर बढ़ते हैं। आगे क्या करना हमारे, अब देखो आगे का जो है वो है आपके लिए, तो देखो 7 राशि का औसत 48, जिनमें से प्रथम 3 राशियों का औसत 52 तथा अंतिम 3 राशियों का औसत क्या है, 46 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैं एक बार 1 से 7 तक काउंटिंग उत्तर कर लेता हूँ। क्या है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रथम 3 राशियों का, प्रथम 3 राशियों का इनका औसत क्या है, 3 का औसत कितना है, 3 का औसत आपका 52 ये है। अब क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 का योग हो जाएगा 6 और 15 156।
फिर कह रहा अंतिम तीन राशियों का औसत क्या है। अंतिम तीन राशियों का औसत या तीन संख्याओं का औसत क्या है, 46 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 12 घटा दो 150 में से 138। क्या इनका योग ये हो गया, इनका योग ये हो गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है हमारे को। पहले तीन का औसत ये है और अंतिम तीन का ये है, और पूरी 7 है। पूरी 7 का औसत क्या है, देखो 7 का औसत इसने दिया है 48। कितना दिया है, 7 का 48। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 35 550 में से 14 घटा दो तो 338। कितना हो गया, 338 आ गए इसका। और ये कह रहा है 6 का योग ये है, 3 का योग ये है, 3 का योग ये है और 7 का योग ये है। और 3 का कौन सी का, देखो इधर वाली 3 का योग 56, इधर वाली 3 का योग 38। और ये जो संख्या है ये क्या है, चौथी राशि है, ये ज्ञात हो जाएगी क्योंकि 7 का योग ये है, अंतिम 3 का इधर है, अंतिम 3 का इधर है। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो ये चौथी राशि ज्ञात हो जाएगी। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 338 माइनस 156 प्लस 138। 338 माइनस, इनको जोड़ेंगे तो 4 14 और 8 और 1 9 और 294। घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 और 38 44 44। इसका उत्तर आ जाएगा, कितना उत्तर आएगा इसका, 44 इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास। कितना, 44। इस तरीके से आपको करना है। 44 उत्तर हमारे को प्राप्त हो जाएगा इसका। चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया आपको। आगे के क्वेश्चन में दिया है कि 9 राशियों का औसत 37 है, जिनमें से प्रथम 4 का औसत ये है और अंतिम 4 का औसत ये है। तो वही हम 9 तक काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इन सभी 9 का तो देखो औसत क्या है, 9 का औसत तो है 37। तो 9 का योग कितना हो जाएगा, 37 9 में 243 हो गया क्या, 333 हो गया। इनका योग कितना हो गया, 333 हो गया। ठीक है, फिर इधर देखो ये क्या कह रहा है कि प्रथम 4 का औसत, प्रथम 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 4 का औसत दिया है इसने 38। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 38 का 160 में से 8 उठा दो तो 152। और इधर देखो अंतिम 4 का औसत ये कह रहा है, इन 4 का औसत है 32। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 8 और 12 128। 128 इनका हो गया, 152 इनका हो गया, प्रथम 4 का, अंतिम 4 का 128 हो गया। और कुल टोटल 9 का है कितना, 333। बीच की संख्या जो है यही ज्ञात करनी है हमें, 5वीं संख्या। तो 5वीं संख्या ज्ञात हो जाएगी, इन दोनों का योग करके इसमें से घटा दो, क्योंकि 5वीं संख्या का मान ही इनमें नहीं है, ये 5वीं संख्या ही आ जाएगी। तो क्या करना हमारे को, 5वीं संख्या बराबर 333 माइनस 152 प्लस 128। 4 और 4 जुड़कर 8 हो गई, लेकिन ये दोनों साइडों की संख्या है, बीच की संख्या 5वीं संख्या अपने आप आ जाएगी। तो कितना हो गया, 333 माइनस
इसको जोड़ेंगे तो 0, 80, 280, कितने आ गए? 280 आ गए। तो 280 का मतलब 20 और 33 53, पांचवी संख्या क्या आ गई आपकी? 53। ऐसे आपको ज्ञात करना, पांचवी संख्या क्या आ जाएगी? 53। 9 संख्याओं का औसत 37 दिया है, 9 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 333 हो गया। इसको इससे गुणा करने पर 333 हो गया। गुणा कर लिया, गुणा करने पर ही तो टोटल आता है। औसत गुणा राशियों की संख्या, और औसत यह है राशियों की संख्या 9 से, इसको गुणा करने पर 333। फिर कह रहा प्रथम 4 का जो औसत है वो 38 है, तो इसका भी योग करेंगे तो क्या करेंगे? राशियों की संख्या गुणा औसत, तो ये 152 आ गया। यहाँ पे भी इन दोनों को गुणा करके 128 आ गया। तो ये तो इधर वाली 4 है, ये इधर वाली 4 है, और ये कह रहा पांचवी संख्या ज्ञात करो। तो पांचवी तो बीच में रही है, इनके टोटल में पांचवी संख्या ही नहीं आई, जबकि इसके टोटल में पांचवी संख्या है। तो इन 8 को घटा देंगे दोनों साइडों की, 4 4 को 8 को घटाएंगे तो पांचवी संख्या आ गई ना 53। इस तरीके से करना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है, किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 43 है, जिनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 44 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 47 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करो। तो देखो क्या है, यहाँ पे लिखने से मालूम चलेगा आपको। यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये 13 संख्या है। और कह रहा 13 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 13 का औसत कितना है? 43 है। तो योग कितना हो जाएगा 13 का? 13 गुना 43, ये हो गया 430 और 129, यानी 469, 569, 559, 559। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन को। इनका टोटल तो हमने 13 का निकाल लिया। अब कह रहा प्रथम 7 संख्याओं, तो 1 से लेकर ये 7 संख्याएं यहां तक, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। प्रथम 7 का औसत कितना है? 44। तो इनका योग कितना हो जाएगा आप निकालोगे तो? 44 गुना 7 यानी 7 गुना 44, कितना हो गया? 308 हो गया। 8 तो 28 के 28 और 2 30। फिर कह रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 44 है, अंतिम 7 का 47। तो अंतिम 7 कौन कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 हुई है। तो इसका मतलब इसने इसमें इसको फिर से शामिल कर लिया। क्या कर लिया? इसको फिर से शामिल कर लिया। तो अब क्या हुआ? अंतिम 7 का औसत कितना है? 46 है। अंतिम 7 का औसत कितना हो गया? 46 हो गया। तो 500 में से 350 में 21 निकाल दो, 329। योग क्या हो जाएगा? 7 गुना 47 और ये हो गया 329। ठीक है। कैसे किया? 50 से गुणा कर लिया, 350, 3 की कमी है 7, 21 घटा दो, 329 और क्या। इन दोनों का योग करे, कुल योग कितने का? इसमें देखो कितनी संख्याएं हो गई। ये तो 13 बोल रहा है, लेकिन इसमें 14 संख्याएं हो गई, क्योंकि 7 को इसने क्या कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया। 7 को 2 बार जोड़ लिया, जबकि यहाँ पे 7 एक बार ही है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो इन दोनों में तो क्या है? 7 2 बार आ गया, इसमें 7 एक बार ही है। तो इसको इसके टोटल में से घटाएंगे तो 7 एक बार का बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 2 बार आया हुआ है। इधर भी 7 है वी संख्या है, और इधर भी 7वीं संख्या है, और इसमें केवल 7 एक बार ही है। तो हमें 7 क्या कह रही है? 7वीं संख्या ज्ञात की है, 7वीं ज्ञात करनी है। इनमें 2 बार आया। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखता हूं मैं 7वीं संख्या।
और सातवीं संख्या जब ऐसा होता है दो बार आया हुआ होता है, एक एक बार था बीच में बची हुई थी, तब तो इस टोटल में से ये दोनों जोड़कर घटाते थे। अभी इसमें इनके दोनों के टोटल में 2 बार आ गया तो इसको घटाना है इनके टोटल में से। तो क्या करना है, प्रथम 7 का योगफल प्लस अंतिम 7 का योगफल माइनस 13 संख्याओं का योगफल। तो हमें क्या करना है, प्रथम 7 का योगफल कितना है 308 प्लस 329 अंतिम 7 का और माइनस पूरी 13 संख्याओं का योगफल। इनको जोड़ा तो कितने हो गए 37 यानी 637 माइनस 559 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 41 और 78 हो गए क्या 78 आ गया 41, यहाँ तो 41 बच गए 600 में से और 37 ऊपर है 41 37 78। तो ये जो आपकी 7वीं संख्या है वो क्या है 78 है, जिसको हमने इसमें क्या किया, इसमें 2 बार जोड़ लिया था, इसमें 1 बार ही था, ये घटा तो 1 बार का बच गया 78। इसका मान आपके पास प्राप्त हो गया। तो ये आपका मान आ गया आपके पास। ये इस प्रकार से आपको करना था, तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से अच्छी तरह। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा दिक्कत वाले क्वेश्चन नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो क्वेश्चन है, देखो 6 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपको करके लाना है, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है कि 6 संख्याओं का औसत 15 है तथा प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18 व अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है 12 हो, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपको घर से करके लाना है। आज की क्लास में इतना ही। आपको किसी भी प्रकार की टॉपिक से संबंधित दिक्कत हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप लिंक को क्लिक कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, वहाँ पे अपनी समस्या छोड़िए, आपको समस्या का समाधान मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप बने रहिए, आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, ज़्यादा बाहर घूमिए मत और लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि हौसलों से हमेशा मंजिल प्राप्त होती है। सही रास्ता और हौसलों में दम हो तो मंजिलें प्राप्त होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ते रहिए, आपको ज़रूर मंजिल प्राप्त होगी। लगातार पढ़ते रहिए, अपने बताए हुए ट्यूशन के तरीक़ों से बाहर कोई ट्यूशन नहीं आएगा, ये अपनी गारंटी है। बस बरसते आप लगातार बने रहिए। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही, बाय, टाटा।